हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 मिशन 240 प्लस में आज 30th डे चल रहा है। आज आखिरी दिन है। तो हमने इसमें भी आपके लिए ओपन टेस्ट रखा है, यानी कि थर्ड ओपन टेस्ट, थर्ड फुल ओपन टेस्ट आपके पास है। देखो, जो भी हमने ये जर्नी स्टार्ट किया 28 ऑफ जून से। ठीक है, 28 ऑफ जून से हमने स्टार्ट किया था और हमने आपको बोला था कि 5 अगस्त को आपका फिनिश होगा। तो आज 5 अगस्त है। इसमें हम आज आपको आखिरी ये टेस्ट दे रहे हैं। इसमें आपको टेस्ट नंबर थर्ड, यानी कि डेट 30th का मिलेगा। हमने आपको बोला था 2500 क्वेश्चन इस सीरीज में पूरा एमसीक्यू में देने के लिए। तो उससे हमने अधिक कर दिया, कम नहीं किया। तो वो उतने क्वेश्चंस हमने ये कवर किया। मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इतने दिनों में आपको क्वेश्चंस को करना, सेलेक्ट करना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। देखो, जो अब बहुत सारे आप लोगों में से होते हो कि ये बोलते हो कि ये दे दो, कुछ सेलेक्टेड दे दो, गेस दे दो, क्या यही आएगा। ये आपका, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है। और किसी को भी, ये मुझे नहीं, किसी को भी जस्ट थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को मान लो कि आपको 100 ऐसे मिल जाए या 100 टॉपिक मिल जाए, उस वो एकदम श्योर रहे कि उसी से आएगा, तो आप पूरा का रट्टा लगा लोगे। और या 20-30 दे दिया जाए कि उस 20 में से ही आएगा, तो सारे लोग रट्टा लगा लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम एक तरह से क्या है, आप फाइट कर रहे हो बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया से, जो इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनमें से बेस्ट ब्रेन जो है, उनसे आप फाइट कर रहे हो। तो आप यहाँ गेस से काम नहीं चलेगा। मैं इसी वजह से बार बार बोलता हूँ आप लोग को या जिनको भी, कि आप टेस्ट लिखें, होराइजन को ब्रॉड रखें। जितना आप होराइजन को ब्रॉड रखेंगे, उतना आपको फायदा आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी ऐसे टॉपिक को तैयार किया, कोई भी चीज को लगा कि यस हमने रट्टा लगा लिया, एकेडमिक एग्जाम होगा तो यस वो क्वेश्चन आया, आपने उसको लिख दिया। लेकिन ये इसमें नहीं हो सकता है ना। इसमें यस थीम वाइज आपने प्रिपरेशन किया है, तो आपका वो काम आएगा। अब इसमें ये भी चीज हमको ध्यान देना होता है। प्रैक्टिस, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं कि डाइवर्स टाइप का प्रैक्टिस जब आप करते हो, तो ये भी पता चलता है कि यदि कीवर्ड चेंज होता है, कोई भी ऐसे टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, उसमें कीवर्ड यदि चेंज हो रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेज आते हैं। उसमें बहुत सारे जो चेंज आते हैं, सेम चीज को आप उसमें नहीं लिख सकते हो। तो यदि आप सेम चीज को लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल विमेन एम्पावरमेंट है, तो विमेन एम्पावरमेंट पर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स बनाए जा सकते हैं। लिटरली थाउजेंड्स टॉपिक बना जा सकते हैं। लेकिन क्या सब में एक ही होगा? नहीं। इनफैक्ट देखोगे, जब यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्जाम होता है, तो उसमें कुछ कीवर्ड्स आते हैं। वो कीवर्ड्स में आते हैं एक्सप्लेन करना है, इलेबोरेट करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, एनालाइज करना है। तो हर वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है। हर वर्ड जो दिया जाता है, उसका मीनिंग डिफरेंट दिया जाता है। यहाँ आपको वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन यहाँ टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जो टॉपिक का कीवर्ड होता है, उसके अनुसार आपको लिखना पड़ता है। तो हमने जो भी इस ड्यूरेशन में आपको टॉपिक्स पेपर 2 में भी प्रोवाइड किए, ग्रामर में भी जो पॉसिबल टाइप है, ग्रामर में भी हमने प्रोवाइड किया। और इस जो सीरीज में जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया फुल, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको भी करीब करीब आपको ये टेस्ट यदि देखोगे तो 1000 क्वेश्चन प्लस आपको मिल रहे हैं। करीब करीब 1000 क्वेश्चन हो जा रहे हैं इसमें भी। तो जो ओपन में भी हो, उनके पास भी 1000 क्वेश्चन हो रहे हैं। और जो आप पेड वाले हैं, तो पेड वाले में आपको 2500 क्वेश्चन हमने बोला था। फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया, ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो,
तो आपके लिए रिलेटिवली आसान होता है। जो सोल्व करने वाले होते हैं, जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये आसान होता है कि यस आपके पास बैकअप होता जाता है कि यस हमने ये इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। लेकिन जो क्वेश्चन सेट करता है, जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है, उसके लिए हर डे चैलेंज बढ़ता जाता है। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और सीधी-सी बात है सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चंस के ही ये नहीं होते हैं। यस कुछ पीपल हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ों में, तो ये पॉसिबल हो पाता है। लेकिन जो सारी चीज़ों को करना कि आपके क्वेश्चंस का भी रिप्लाई करना हर डे कम से कम 50 मैसेज होते हैं डिफरेंट कैंडिडेट्स के, तो आप पेड हो, नहीं हो, आप सब्सक्राइब करते हो, नहीं करते हो, मैं कोशिश करता हूँ हर का रिप्लाई करने का और इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि यस कॉल नहीं करो, मैसेज करो, मैं मैसेज का रिप्लाई यस एज़ सून एज़ पॉसिबल होता है, मैं मैसेज का रिप्लाई भी कर ही देता हूँ। लेकिन सम टाइम मेरी भी अपनी व्यस्तता होती है कि आपका आइदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो या फिर क्वेश्चन को सेट करना हो या कुछ और किसी को फीडबैक देना हो, तो उस सारे चीज़ों को करते रहना पड़ता है। तो इनफैक्ट देखोगे कि लास्ट जब से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया, ऑन एन एवरेज मुझे खुद कम से कम 12 घंटे प्लस आपके इस वर्क में ये देना पड़ा, मिनिमम 12 घंटे, क्योंकि एक-एक क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है, उस चीज़ को देखना पड़ता है, उस चीज़ को एनालाइज़ करना पड़ता है। यार इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड, आई एक्सेप्ट दैट। तो मैं खुद ही चीज़ों को लर्न करता हूँ, सीखता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो होती है, वो ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम मैं खुद ही नहीं कर पाता हूँ। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। वन पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग। बट एनीवे, थैंक यू ऑल जो भी आप जुड़े हुए हैं, आइदर आप पेड में हैं या नॉन पेड में हैं। जो आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं, जो इस सीरीज़ को जिन्होंने कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कहा यस कि हम पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम रेगुलर देखते हैं, तो मुझे खुशी है और थैंक यू। आप सभी लोगों को थैंक यू कि आपने देखा। जितना अधिक लोग देखते हो, उतनी अधिक मोटिवेशन मिलता है और अधिक लोगों का कमेंट यदि कमेंट आता है, आपका जो भी है पॉजिटिव, नेगेटिव व्हाट्सोएवर कि यदि कुछ कमी है हम में, तो यस आप वो डालो। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो आप वो उस चीज़ को करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ऑल रोज़ी-रोज़ी थिंग्स आर देयर। ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम है मेरे में, मैं ये इस चीज़ को मानता हूँ और ग्रेजुअली मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ों को सुधार करने का। तो अब जो भी आपका आज हम 30th डे है, इसमें हम प्रोवाइड आपको कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको ये 9:30 में एप्रॉक्स 9:30 एएम पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको जो ओपन वाले हैं, उनको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, केन स्टडीज वाले टेलीग्राम ग्रुप में 9:30 के करीब। और जो पेड वाले हैं, उनको तो ईमेल में क्वेश्चन मिलता ही है और 10 से 12 आप इसको सोल्व करोगे। 10 से 12 सोल्व करने के बाद जो क्राइटेरिया है कि वो जो पेड वाले हैं, उनको तो मेल में आपको आंसर की दे दूँगा। और लेकिन जो नॉन पेड वाले हैं, जो ओपन वाले हैं, वो आप इसको सोल्व करके उसका सीट का फ़ोटो हमारे पास सेंड करोगे आइदर टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूँगा। आई होप यू एन्जॉयड दिस सीरीज़। जो भी ये सीरीज़ पूरा हमने चलाया, ये कंप्लीट सीरीज़ चलाया 30 डेज़ का, तो इसमें हमने 30 डेज़ में कुछ न कुछ चीज़ों को प्रोवाइड किया। पेपर 2 का भी हमने अच्छा खासा जो भी टॉपिक्स प्रोवाइड किए, आप उनको देखो, उनको समझो। जैसे डे 26 जो है, तो डे 26 में आप देखोगे हमने 5 एसे, 5 रिपोर्ट और 5 आर्गुमेंट के टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए। तो वो सारे जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं, वो सीरियसनेस समटाइम्स सीरियसनेस दिखाते हैं, समटाइम्स नहीं दिखाते हैं। मैं इस सीरीज़ में देख रहा हूँ कि बहुत कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, जो ऑलरेडी 2020 के क्वालीफाई हैं, रिटन क्वालीफाई हैं, बट स्टिल वो दिखा रहे हैं और वो काफ़ी एनर्जेटिक हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि या शुरू में कुछ टाइम के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ टाइम के लिए नहीं रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूपीएससी का जो भी एग्जाम है, दिस इज नॉट अबाउट एकेडमिक एग्जाम। एकेडमिक एग्जाम की ब्यूटी क्या है कि आप यदि ग्रुप में 50 फ्रेंड हो, क्लास में 50 फ्रेंड हो, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हर फ्रेंड्स का 80% मार्क्स आ जाए और हर कोई विनर हो।
लेकिन इसमें ये सिस्टम नहीं है। इसमें क्या है, एक तरह से कह सकते हैं ये बैटल है कि या जीत या हार, आइदर आप ऐसा नहीं है इसमें कि आप ये बोलोगे कि हमारा फ्रेंड जो है मैं उसके साथ शेयर नहीं करूँ, नहीं, आपका इन फ्रेंड से आपका कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन आपका ऑल इंडिया लेवल पे है। तो इसमें सीट लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड सीट में आपको फाइट करना है और हमेशा है कि आप आखिरी मोमेंट तक आपको अपना होप बरकरार रखना है, आपको अपना जो भी देना फाइटिंग स्पिरिट है वो बरकरार रखना है, ठीक है। तो जो भी ओपन वाले हो, इस टेस्ट को जो मिल जाएगा आपका 9:30 पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसको सोल्व करने के बाद आप इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे आप आंसर वाला जिस सीट पे सोल्व करोगे उसका फोटो क्लिक करके सेंड करोगे, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जिनको भी अभी भी लगता है कि पेपर 2 का टेस्ट दें, थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, 2 नंबर 5 नंबर बढ़ सकता है, तो जरूर आप दें, ऐसा हम रिक्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज ठीक है, आप अपनी कंडीशन को बेटर तरीके से जान रहे हो, मैं तभी जानूंगा जब आपकी राइटिंग हमारे पास आती है, तब मैं आपके लेवल को समझ सकता हूँ, अदरवाइज आप अपने लेवल को बेटर समझ सकते हैं। यस, आपको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट इनफ हैं, कर सकते हैं, गो थ्रू जाओ। लेकिन ये हमेशा कुछ कैंडिडेट को अभी भी कंफ्यूजन रहता है कि पेपर 2 क्वालिफाइंग है। पेपर 2 क्वालिफाइंग है, यस, ये सही है, लेकिन क्वालिफाइंग का ये मतलब नहीं है कि ये जो आपका सिविल सर्विसेज प्री है उसमें पेपर 2 होता है वो क्वालिफाइंग डिफरेंट है। ये क्वालिफाइंग होने के साथ साथ आपका मार्क्स इसमें ऐड होता है, उसमें मार्क्स ऐड नहीं हो रहा है। इसमें आपका पेपर 2 क्वालिफाइंग तो है कि मिनिमम आपको जो 50 मार्क्स लाने हैं, लेकिन 50 मार्क्स लाने के साथ साथ आप एक्स्ट्रा जितना लाओगे वो फायदा होगा। आप 90 ले आओ, 85 ले आओ, 85 तो आप टारगेट रखो ही कि 85 से कम नहीं आने चाहिए, जितना अधिक आएगा उतना आपका फायदा होगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो उस चीज को बताओ, और जितना भी बचा हुआ टाइम है उसमें रिवाइज 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 करो। जिनको भी सपोज ओपन में हो तो आपके पास करीब करीब 1000 क्वेश्चन मिल गए ये 3 दिन मिला करके, और जो आप पेड वाले हो उनको 2500 है। 2500 में हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश की। यदि कुछ कमी रही है तो करंट अफेयर्स में मैं पूरा नहीं कर पाया। इसका कारण क्या है, ड्यू टू टाइम पॉसिटी, क्योंकि क्वेश्चन हर क्वेश्चन को बनाने में बहुत एनर्जी लगता है। करंट के आप क्वेश्चंस वगैरह बनाओ, उसको टाइपिंग, तो एक तरह से काफ़ी कॉस्ट पड़ जाता है। और वो कहीं न कहीं मैंने करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है मैंने हर सीरीज़ में दिया है, करंट का क्वेश्चन दिया है, बट मैं अपने एंड से उससे प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं, मैंने सोचा था कि कुछ और आपको दूँगा, लेकिन कहीं न कहीं टाइम की कमी या फिर जो भी कहो वो पूरा नहीं हो पाया। तो आई एम सॉरी कि करंट में थोड़ी-सी कमी रह गई है, करंट को आपको थोड़ा-सा और करना है। लेकिन जो कन्वेंशनल है उसमें हमने ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन को देने का कोशिश किया है, और जो भी इन 2500 क्वेश्चंस को सीरीज को प्रॉपर तरीका से किए हैं, नो डाउट उनको काफ़ी एडवांटेज होगा। और वो यदि आपकी क्षमता थी कि हम 50 क्वेश्चन सही करने का, तो आप 60-65 सही पक्का करोगे। जिनको लगता है 60 हम ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस प्रॉपर तरीका से सोल्व करने का क्षमता रख रहे थे, तो आप 75 ज़रूर करोगे। तो जिनका भी जो लेवल में हो, तो वो ज़रूर आप एक्स्ट्रा करोगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।